नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। शैक्षिक व्यवस्था की परेशानी, हजारों स्कूल में शिक्षक की कमी। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का हाल फिलहाल ठीक नहीं है। हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के करीब 7642 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। यह संख्या बहुत बड़ी है, तब भी इन स्कूलों में लाखों छात्र पढ़ते हैं। कई स्कूलों में शैक्षणिक संसाधन की कमी और अपर्याप्त शिक्षक होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज करने का वादा किया है, लेकिन अभी तक कोई जिलों में पद रिक्त नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या कम है और बच्चों को दूर दूर से स्कूल तक आना पड़ता है। शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूल ट्रांसफर सुधार पर जोर देने की आवश्यकता है ताकि गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। अक्टूबर 2025 में झारखंड के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य में 15 जिलों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है, जिसमें 3 जिलों में अत्यधिक बारिश हुई है, जबकि कुछ जिलों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश हुई, पर ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बारिश नहीं हो। अक्टूबर के से पहले 9 दिनों में कुल लगभग 66.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य स्तर से 75% अधिक है। मौसम विभाग आईएमडी ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कमज़ोर होने के बाद झारखंड में अच्छी खासी बारिश हुई। 7 और 8 अक्टूबर को दक्षिणी बांग्लादेश में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, जो झारखंड मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिनके कारण हल्की से मध्यम दर्जों में वर्षा हो रही है। अगले 15 दिनों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 से 16 अक्टूबर के बीच प्रदेश में कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान तापमान सामान्य और सामान्य से अधिक रहेगा, जहां दिन की अधिकतम तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और रात का न्यूनतम तापमान 17 से 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा। 17 से 23 अक्टूबर के दौरान अधिकांश जिलों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन अधिकतम पारा लगभग 27 से 33 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहने का संभावना है। झारखंड में जन अधिकार और युवाओं के लिए 2 दिवसीय राजनीतिक चिंतन शिविर। रांची के बगीचा नामकुंड में 9 और 10 अक्टूबर 2025 को झारखंड जन अधिकार महासभा द्वारा एक 2 दिवसीय राजनीतिक युवा संघ चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य झारखंड के उभरते हुए राजनीतिक और सामाजिक युवाओं को राह दिखाना और उन्हें सक्रिय रूप से सामाजिक न्याय के लिए काम कराने का बल देना है। शिविर में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जहां वे अपने अनुभव साझा करने के लिए साथ साथ राज्य की राजनीतिक विकास, समाज सुधार और युवाओं के रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। युवाओं प्रतिभावकों को राज्य सरकार की नीतियों में भागीदारी और उनकी भूमिका को समझाने के लिए विशेष सत्र रखे गए हैं। इसमें युवा नेताओं ने कहा है कि वे अपने क्षेत्रों में लोकतंत्र और जन आदर्शों का मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सजगता से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इस शिविर ने युवा वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है ताकि वे झारखंड उज्जवल भविष्य की निर्माण बन सके। घाटशिला उपचुनाव। झारखंड के तीव्र राजनीतिक टकराव। झारखंड में के घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम इस सीट को गारंटी सीट मानता है और 15 अक्टूबर को अपनी कार्य समिति की बैठक करके चुनाव रणनीति अंतिम रूप देने जा रहा है। लेकिन भाजपा ने जेएमएम से 8 दिन पहले 7 अक्टूबर को ही एनडीए की बैठक बुलाकर घाटशिलों में सरकार को घेराबंदी की योजना बना ली है। भाजपा की यह चाल उपचुनाव में बढ़त हासिल करने की रणनीति मानी जा रही है। घाटशिला में कई राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। जेएमएम, बीजेपी के अलावा जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दल भी सक्रिय हैं। एक नई राजनीतिक खेल की शुरुआत हुई है, जिसमें कुर्मी और आदिवासी समुदाय के बीच मतभेद और टकराव की राजनीति भी उभर कर सामने आ रही है। कुर्मी समुदाय ने अपनी राजनीतिक मांग को लेकर जोर पकड़ा है और वे अपनी समुदाय को आदिवासी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे आदिवासी संगठनों ने
खारिज किया है। इस वजह से सामाजिक तनाव की संभावना बढ़ रही है। इस चुनाव से स्थानीय स्तर पर वोटरों की भावना जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे पर प्रमुख होंगे। भाजपा ने जहां यह बात रखी, वे उपचुनाव में जेएमएम को कड़ी टक्कर देंगे। वहीं आजसू ने सरकार की पहली साल की प्रतिभाओं पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार का कमिटमेंट हवा हो चुका है। झारखंड सरकार की अगली बैठक कैबिनेट बैठक में 16 अक्टूबर को। झारखंड सरकार की प्रमुख कैबिनेट बैठक 16 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में धुर्वा के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगा। इस बैठक की महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिए जाने की उम्मीद है, जो राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े होंगे। मंत्रिपरिषद सचिवालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इस बैठक का राजस्व सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग को प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नई सरकारी योजना की मंजूरी, वित्तीय बजट आवंटन को रोजगार सृजन के लिए विभिन्न पहलुओं की समीक्षा भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विकास के कामों को तेजी से करने पर जोर देगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कैबिनेट बैठक झारखंड सरकार की आगामी रणनीतियों का एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकती है। राज्य के आदिवासी विकास, औद्योगिकरण, कृषक हित और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान देने और वाले चर्चा होने वाली है। यह बैठक झारखंड की राजनीति और सामाजिक दिशा को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आदिवासी और कुर्मी संगठनों के बीच तनाव, 12 अक्टूबर को रांची में रैलियां का ऐलान। झारखंड के आदिवासी संगठनों और कुर्मी समुदाय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कुर्मी समुदाय ने अपनी जातीय पहचान को आदिवासी मान्य में शामिल कराने की मांग है, जबकि आदिवासी संगठनों ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। इस विवाद में से सामाजिक को चुनौती दी है। इसके चलते 12 अक्टूबर 2025 को रांची मोरहाबादी मैदान में आदिवासी संगठनों द्वारा बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके जवाब में कुर्मी समुदाय ने सभी इन दिन रैली बुलाने का ऐलान किया है, जिनका उद्देश्य अपनी पहचान और मांगों का सार्वजनिक करना है। इस स्थिति में दोनों समुदायों के बीच भिड़ंत के डर हो बढ़ा दिया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक उपाय किए हैं ताकि दोनों रैलियों के दौरान शांति बनी रहे और कोई अप्रिय घटना ना हो। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभी पक्षों को समय बरतने और संवाद के रास्ते पर चलने की अपील की है। राज्य सरकार ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए दोनों पक्षों पर समय बरतने और सांप्रदायिकता स्वभाव बनाए रखने की अपील की है।